नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हम नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यदि आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 20 और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसी क्रम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। तो देखो दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो देखो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। और अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए मूल अधिकार। और रूस के संविधान से क्या लिया गया, तो रूस के संविधान से लिए गए थे मूल कर्तव्य। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो दोस्तों भारत में संविधान संशोधन करने का जो अधिकार है ये संसद को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो 3 प्रकार हैं। एक तो है सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है कठोर बहुमत द्वारा। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो देखो दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है, यानी कि जो संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है, ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो देखो दोस्तों, 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा, ठीक है, 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा, ये सन भी आपको याद रखना है, 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया और 2 राज्य बनाए गए, पंजाब और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन सा, चंडीगढ़। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन था, तो 18वां संविधान संशोधन था जो कि 1966 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है, लेकिन क्वेश्चन का जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो आप भी बोलेंगे वाह सर क्या पढ़ाते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजभाषाओं का उल्लेख जो है ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी, 8वीं अनुसूची में किया गया है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं, तो 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। और मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थीं, तो मूल संविधान में 14 राजभाषाएं वर्णित थी। ठीक है, तो ये 14 से 22 कैसे हो गई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 15वीं राजभाषा कौन सी जोड़ी गई, तो आप कहेंगे सिंधी भाषा जोड़ी गई 15वीं। ठीक है,
और ये जो है ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो कि 1967 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, ये होता है 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखो दोस्तों, एक तो होती है नेपाली, ठीक है, एक होती है नेपाली, दूसरी होती है मणिपुरी और तीसरी होती है कोंकणी। तो एक कोड आपको याद रखना है, नमक। ठीक है, और नमक 71 रुपये किलो है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, एक तो नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी कोंकणी। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में होता है, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वर्तमान संविधान में राजभाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? तो 22 हो जाती है। ठीक है, और ये भाषाएं कौन कौन से संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो 3 प्रमुख संविधान संशोधन हमने यहाँ से पढ़े हैं, जो कि राजभाषाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो देखो दोस्तों, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है, ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1971 में हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 31वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन करके। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें कई संशोधन किए गए थे, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, जो एजुकेशन है ये समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। ठीक है, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। और इसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐड कर दिया जाता है। अब जो शिक्षा है इस पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक है, समवर्ती सूची आप लोग जानते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची के बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए कि ये जो समवर्ती सूची है इसमें पहले 47 विषय थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपको याद रखना है दोस्तों। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का जो 11वां मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। तो चलिए दोस्तों, हम सभी फैक्टों को देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य
कर्तव्य जोड़ दिया गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। ठीक है, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य ये क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों इसके अनुसार जो अभिभावक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ये भी किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो देखो दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि इसको कहाँ रखा गया है, तो अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, ठीक है, लेकिन अब कितनी है, तो अब इसकी संख्या 6 है। ठीक है, और ये संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, ये क्वेश्चन भी अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो संशोधन है ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों, पहले लोकसभा का कार्यकाल होता था 6 वर्षों का, ठीक है, लेकिन 6 वर्षों से घटाकर इसको 5 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखो दोस्तों, गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 56वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था। ठीक है, और देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बात हुई है गोवा की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। दोस्तों, ये 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा है ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 2 स्टार लगा लीजिए। तो देखो दोस्तों, पहले वोट करने की आयु कितनी हुआ करती थी, तो 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, फिर एक संविधान संशोधन होता है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब होता है, तो ये 1989 में होता है और उसमें वोट करने की आयु जो है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज से संबंधित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक भाग जोड़ा जाता है। कौन सा भाग, तो भाग 9 जोड़ा जाता है और अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। ठीक है, और इसमें जो है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन यानी कि पंचायतों की व्यवस्था की जाती है। इस क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो 74वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का और अनुसूची 12 को शामिल किया गया और शहरी स्थानीय प्रशासन यानी कि नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान हुआ कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकेगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनकी 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल की संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि किसी भी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये प्रावधान किया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 7वां संविधान संशोधन ये कब किया गया था, तो ये 1956 में किया गया था। ठीक है,
और देखिए दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर राज्यपाल की, तो राज्यपाल के संबंध में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, वो भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा वो 4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उनको आप लिख लीजिए या फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, जो 101वां संविधान संशोधन है ये जीएसटी से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन करके भारत में जीएसटी को लाया गया था। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बात हुई है जीएसटी की, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। और जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और देखिए दोस्तों, इसीलिए हम 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो इसीलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे संसार में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया? तो पूरे संसार में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, जो 102वां संविधान संशोधन है जो कि 2018 में किया गया था, 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था, ये जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब भी बात ओबीसी की होती है तो ओबीसी को हर जगह दूसरे नंबर पे लिखते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम जनरल, ठीक है, फिर हम लिखते हैं दूसरे नंबर पर ओबीसी, फिर लिखते हैं एससी, फिर लिखते हैं एसटी, ठीक है। तो ओबीसी की बात हमेशा दूसरे नंबर पे होती है। तो जो 102वां संविधान संशोधन है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप कभी भुला नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, एक संविधान संशोधन होता है 103वां संविधान संशोधन, और 103वां संविधान संशोधन ये कब होता है? तो दोस्तों, ये होता है 2019 में। और इसके द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, याद रखना। 103वां संविधान संशोधन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखो दोस्तों, जो 104वां संविधान संशोधन है ये 2019 में किया जाता है, और ये लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है, और राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104वां संविधान संशोधन दोनों से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, ये लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों में एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इस संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण की जो अवधि है ये 10 वर्ष बढ़ा दी गई है, ठीक है, 10 वर्ष बढ़ा दी गई है। यानी कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है ये 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। डेट आपको याद रखना है, कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले आरक्षण की जो समय सीमा है ये कब तक के लिए थी? तो ये 25 जनवरी 2020 तक के लिए थी। 25 जनवरी 2020 को ये समाप्त हो रहा था। इससे पहले ही संविधान में संशोधन करके इस अवधि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया सरकार ने, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा एक और प्रमुख प्रावधान किया गया। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, आप लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति के पास में ये पावर होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया है लोकसभा में, इसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है, इसी संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा में जो 84 सीटें हैं ये एससी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है, और जो 47 सीटें हैं ये एसटी के लिए रिजर्व हैं। और ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 25 जनवरी 2020 तक के लिए, लेकिन इसको 10 साल के लिए इंक्रीज किया गया है। कब तक के लिए?
तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी तक हुए प्रमुख संविधान संशोधन से रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है वो भी आपको कमेंट करके लिखना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।